Hello children, welcome to my channel. In this video, I am going to explain class 10th first flight book 6th poem Amanda. Amanda जिसे रॉबिन क्लीन ने लिखा है। रॉबिन क्लीन एक ऑस्ट्रेलियन पोएटिस हैं जो बच्चों से रिलेटेड जिन्होंने पोएम्स लिखी हैं। इससे पहले कि मैं पोएम स्टार्ट करूं, पहले आपसे दो बातें कर लें। हर बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की ये सोचते हैं कि उनके बड़े उन पर बहुत कंट्रोल करते हैं, उन्हें बड़े आदेश दिए जाते हैं, ये ना करो वो ना करो। आप भी कभी महसूस करते होंगे कि आपकी फ्रीडम काट के कम कर दी गई है। कुछ ऐसी बातें जैसे आप करना चाहते हो पर आपके बड़े या आपके माता पिता आपको करने नहीं देते, जैसे ज़्यादा टीवी मत देखो, रात को घर से बाहर दोस्तों और मित्रों के घर ना जाओ, फैशनेबल कपड़े मत पहनो, लाइसेंस के बिना गाड़ी मत चलाओ, बालों को ऐसे मत काटो वैसे कटाओ, आदि आदि। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। हंच यानी हम्प, कुबड़। स्लाउचिंग मीन्स सिट इन अ लूज एटीट्यूड यानी ढीले ढाले बैठना। इन लाइंस में अमांडा की माँ उसे कहती है, अमांडा अपने नाखून मत कुतरो, अमांडा झुककर मत बैठो, ढीले ढाले बैठना छोड़ो, सीधे बैठो अमांडा। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, a mermaid drifting blissfully. Word meanings. Languid means relaxed, spiritless. Emerald हरे रंग का एक माणिक होता है। Inhabitant resident. Mermaid a female having upper body of a woman with a trunk of fish यानी मत्स्य कन्या। Drifting swaying with the flow of water waves यानी लहरों के बहाव के साथ बहना। अमांडा की माँ उसे एक जगह ठीक ढंग से बैठने के लिए नैग कर रही होती है, लेकिन अमांडा का शरीर तो यही है, मन कहीं दूर गहरे हरे समंदर में लहरों के बहाव के साथ एक मत्स्य कन्या की तरह आनंद के साथ बहता जा रहा है। अर्थात ऊपरी तौर से वो सब बड़ों का कहना मानती है, परंतु मन चंचलता के साथ दूर दूर तक चला जाता है। वो इमेजिन करती है कि वो एक मत्स्य कन्या है और जो कि लहरों के बहाव के साथ आराम से बहती हुई चली जा रही है, जहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। टाइडी मीन्स नीट, ऑर्डरली मीन्स वेल अरेंज्ड या व्यवस्थित, ऑर्फन मीन्स पेरेंटलेस या अनाथ, रोमिंग वॉन्डरिंग यूं ही घूमते रहना, पैटर्न्स मीन्स मेक डिज़ाइन या नमूने बनाना, हुश्ड साइलेंट चुप या शांत रहना बिना शोर किए। अमांडा की माँ उससे पूछती है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम ठीक किया अमांडा, मैंने सोचा मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ साफ़ कर लो अमांडा। लेकिन अमांडा मन में सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, काश कि मैं ऑर्फन होती जो गलियों में घूम रही होती और गलियों में सॉफ्ट पड़ी हुई डस्ट पर नंगे पाँव अपने पैरों से नमूने बनाती। साइलेंस इज़ गोल्डन यानी कि शांति, चुप्पी जो है वो सोने की तरह कीमती है और आज़ादी कितनी अच्छी है। यानी ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई लाइंस हैं, ये अमांडा मन में उस समय सोचती है जब भी उसकी मम्मा उसे नैग करती हैं, जब भी उसे किसी बात पे टोकती हैं तो वो जस्ट उसका ऑपोजिट सोचती है। यानी कि यहाँ पे उसकी मम्मी जो है शोर मचाते हुए उसे टोक रही हैं, बार बार कह रही हैं अमांडा ये कर लो, अमांडा वो कर लो, और वो किसी और ही दुनिया में कल्पना में खोई रहती है। अमांडा की माँ उसे जिन कामों को करने के लिए कहती है, उन्हीं कामों को ना करने की अमांडा को आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अमांडा की माँ उसे चॉकलेट खाने को मना करती है और याद दिलाती है कि क्या तुम्हें याद है वो पिंपल जो तुम्हारे चेहरे पर हो गया था,
क्योंकि अमांडा की टीनेज है और इस एज में बच्चे प्यूबर्टी से गुजर रहे होते हैं और अपने लुक्स को लेकर बड़े कॉन्शियस और या संजीदा हो जाते हैं, स्वभाव से उग्र होते हैं। यही कारण है कि अमांडा को जब जब टोका जाता है वो तब तब मन में उसका विरोध करते हुए उससे जस्ट ऑपोजिट सोचती है और ख्यालों में खोई हुई दिखती है। इसलिए उसकी माँ कहती है कि अमांडा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, मैं रेपंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब आप सोचोगे रेपंजल कौन है? रेपंजल एक जर्मन फेरी टेल है जिसमें एक लड़की को एक राक्षस ने एक टावर में कैद कर दिया था और एक एंट्री गेट था जिसे वो लॉक कर देता था। रेपंजल के लंबे सुनहरी बाल थे जो वो अपनी खिड़की से नीचे लटकाती है और उसे बचाने वाला राजकुमार उसके बालों को पकड़कर रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए टावर में पहुंच जाता है और उसे छुड़ा लेता है। अब क्योंकि अमांडा की मदर उसे बार बार टोकती रहती है तो अमांडा को याद आता है कि जैसे वो एक रेपंजल की तरह कैद है, लेकिन वो ये चाहती है कि वो अपने सुनहरी बालों को कभी नीचे नहीं लटकाएगी, क्योंकि टावर के अंदर रहने में भले ही उसे अकेले रहना पड़े लेकिन आज़ादी तो होगी और वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं छोड़ेगी ताकि वो उसे कोई मिलने ना आ सके। और वो माँ के टोकने से इतनी परेशान होती है कि उसे कैद में टावर में अकेले रहना भी पसंद है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। वर्ड मीनिंग्स देख लें। सल्किंग मीन्स टू फील एंग्री और सैड, नैग्ड मीन्स फाउंड फॉल्ट। इस पैरा में आयरनी है, बच्चे को डांट भी पड़ती रहती है और उसे रोना भी नहीं अलाउड, उसे दुखी भी नहीं होने दिया जाता। अमांडा की माँ कहती है, अमांडा अब अंदर ही अंदर कुढ़ना छोड़ो, तुम हमेशा ही इतनी मूडी हो जाती हो, कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे ही दोष निकालती रहती हूँ। इस पोएम का मैसेज ये है कि माँ इसलिए नहीं टोकती क्योंकि उसे आनंद मिलता है, बल्कि इसलिए कि लड़की अपने आने वाले जीवन के लिए डिसिप्लिन या अनुशासित हो सके, क्योंकि उसे अभी बहुत लंबी राह चलना है। और बच्चे ज़्यादा माँ के संपर्क में रहते हैं तो माँ से बेहतर और उन्हें कौन अनुशासन सिखा सकता है। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स। जैसे कि पोएम में बार बार मदर उसकी पूछती हैं डिड यू। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन, रेपिटेटिव यूज़ ऑफ अ वर्ड इन द पोएम, जैसे कि अमांडा बार बार इस पोएम में यूज़ हो रहा है। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज अल्यूजन। अल्यूजन मीन्स यूज़ ऑफ अ फेमस फेरी टेल इन द पोएम, जैसे कि इसमें अमांडा के लिए रेपंजल का इल्यूजन यूज़ किया गया है। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। साइलेंस इज यूज्ड एज अ मेटाफर, गोल्डन ईयर आर प्रीशियस एज गोल्ड और साइलेंस, क्योंकि साइलेंस को गोल्ड के समान कीमती माना गया है। अब बात करते हैं राइम स्कीम की। फर्स्ट पैरा की राइम स्कीम है ए बी ए सी सी सी। सेकेंड पैरा की ए डी ए ई ई। थर्ड पैरा की ए एफ ए जी जी जी। फोर्थ पैरा की ए एच ए। तो अब बात करते हैं थीम की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? Theme of the poem is that mother always thinks for her child's betterment and therefore she tries every possible way to correct her child and bring them up as a good civilian, though she becomes strict sometimes. यानी कि माँ हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहती है, इसके लिए वो हर कोशिश करती है कि बच्चे में कोई भी फॉल्ट ना हो और उसकी गलतियों को सुधार कर उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती है, भले ही उसे कई बार सख्ती से काम लेना पड़े। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वाई आर स्टैंजाज 2, 4, 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस बिकॉज दे आर अमांडाज आइडियाज और रिएक्शंस विच आर जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट शी इज टोल्ड टू डू। इज अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज शी से सो? अमांडा ऑर्फन थी? नहीं, शी इज़ नॉट एन ऑर्फन, but she says so because she thinks that orphans have the liberty to roam about the street barefoot, क्योंकि उसको पता है कि अनाथ बच्चे गलियों में कहीं भी घूम सकते हैं और अनाथ बच्चों के पास शूज़ नहीं होते, ना ही उन्हें सफाई करने की कोई
क्वेश्चन रह जाता है। उसकी मदर उसे शूज़ साफ़ करने के लिए कहती है, इसलिए, और क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए वो सोचती है कि काश वो एक ऑर्फन होती। What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? The girl yearns for freedom to live her life peacefully in her own way. Nobody should give her any instructions and tell her what to do and what not to. Amanda is fed up of being nagged by her mother. She wants to escape all this. She is a young, moody, imaginative girl who loves fantasy and wants to live in her own world of imagination. अगर क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू यू इज़ हर मदर राइट और रॉन्ग, आपको जस्टिफाई करना है। हालांकि मदर उसे नैग करती रहती है लेकिन उसकी इंटेंशन सही है क्योंकि वो उसे भावी जीवन के लिए अच्छे से तैयार कर रही है। परंतु उसे ये भी देखना चाहिए कि अमांडा एक छोटी बच्ची ही तो है, थोड़ी बहुत ढील तो उसे देनी ही चाहिए। आई होप पोएम इज़ क्लियर with its meaning, theme and question answers. If you like the video, give a thumbs up, share and subscribe. Thanks for watching.